एक्टिविटी आपने देख लिया कैसे कैसे फोर्स लगता है। तो देखिए इस एक्टिविटी से क्या साबित होता है, इस एक्टिविटी से ये साबित होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड। इस एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स एक्सर्ट हुआ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया तो। लेकिन बशर्ते इस एल्यूमिनियम रॉड में क्या होना चाहिए, करंट कैरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा कि इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो या फिर डिस्क्राइब करो। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है और प्लस ये लिखने का तरीका वही होगा। फिर से एम लिखेंगे। सबसे पहले एम क्या होगा, एम होगा कि टू शो दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एम हो गया ये। एपर्टस नीडेड, एपर्टस में आप लिखेंगे एल्यूमिनियम रॉड, हॉर्सशू मैग्नेट, कनेक्टिंग वायर्स, की, बैटरी, स्टैंड। ठीक है, ये सब चीज चाहिए एपर्टस में। तो देखिए प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हैंग द एल्यूमिनियम रॉड हॉरिजेंटली। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि प्लेस अ हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट में। फिर तीसरा पॉइंट में हमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि इस एल्यूमिनियम रॉड को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए की और बैटरी के साथ। ठीक है, सीरीज में। फिर उसके बाद ये हो गया तीसरा में। और चौथा में लिखेंगे स्विच ऑन द की या फिर प्लग इन द की। चौथा में हमने स्विच ऑन किया। फिर पांचवा स्टेप में हमने क्या करेंगे कि इस करंट को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स द करंट। ठीक है, इतना चीज हमने किया प्रोसीजर में। अब हमें लिखना क्या है, अब हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में देखिए तो चौथा में अलग ऑब्जर्वेशन था, पांचवा में अलग ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नंबर 4 में ऑब्जर्वेशन होगा कि द एल्यूमिनियम रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और पांचवा में ऑब्जर्वेशन होगा, पांचवा पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कि एल्यूमिनियम रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। और लास्ट में लिखना होगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम यही लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इतना लिखना होगा आपको। अब देखिए ये तो पूरा बात हो गया एक्टिविटी का। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर हम इस हॉर्सशू मैग्नेट को नीचे नॉर्थ था ऊपर साउथ था, अगर हम इसको पलट दें, ऊपर नॉर्थ कर दें और नीचे साउथ कर दें ना, तब भी इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए नंबर 4 में हमने क्या किया था, करंट बी से ए में आ रहा है और जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हो रहा था तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट किया था ना। अब मान लीजिए करंट अभी वैसे ही आ रहा है, बी से ए की तरफ ही आ रहा है, लेकिन अब हमने इसको पलट दिया, ये नॉर्थ को ऊपर कर दिया, साउथ को नीचे कर दिया। तो अब की बार ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो इस तरफ डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी तक दो चीज पाया, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब करंट हम लोग इधर से भेज रहे थे तो मैग्नेटिक ये फोर्स इधर लग रहा था, ये इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था। जब करंट हम लोग उल्टा भेजने लगे तो ये इधर डिफ्लेक्ट होने लगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज करते हैं ना तो फोर्स का डायरेक्शन भी तब भी चेंज होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आपको लिखना होगा दो चीज़ पे डिपेंड करता है ये, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है it shows that the direction of force on the conductor depends upon the direction of current नंबर 1 और नंबर 2 हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। और एक्सपेरिमेंट करके ये भी पाया गया है कि ये जो फोर्स है ना, सबसे मजबूत फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए ये है अपना हॉर्सशू मैग्नेट और ये है अपना एल्यूमिनियम रॉड। तो ये तो सीधा है और ये एल्यूमिनियम रॉड ऐसे गुजरा। तब देखिए परपेंडिकुलर है ना, ईस्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम ऐसे करके एल्यूमिनियम रॉड रख रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एल्यूमिनियम रॉड परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम इस एल्यूमिनियम रॉड को ऐसे परपेंडिकुलर ना रख के ऐसे टेढ़ा रख दें तब इसमें थोड़ा फोर्स कम लगेगा। पहले इतना डिफ्लेक्ट हो रहा था, मान लीजिए सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट होगा। पहले इतना डिफ्लेक्ट हो रहा था, मान लीजिए सिर्फ इतना ही डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर परपेंडिकुलर हो तब। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए experiments have shown that the displacement of the rod largest होता है when displacement largest हो या फिर magnitude of force highest हो जब direction of current right angles पे हो direction of magnetic field के। समझ रहे बात का गहराई? चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों परपेंडिकुलर है। अब पता कैसे लगेगा कि फोर्स इधर लगेगा ना कि फोर्स इधर लगेगा? अब इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड का ये जो फोर्थ फिंगर है, मिडिल फिंगर है और थंब है, ये तीनों को
परपेंडिकुलर अरेंज कर लीजिए। परपेंडिकुलर अरेंज कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। फिर ये